इंडियन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी हार और दलबदल से कमजोर हुई कांग्रेस अब अपने संगठन में जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए वो संघ यानी कि आरएसएस के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, यानी कि बूथ स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज। अभी तक कांग्रेस की सबसे छोटी और अहम इकाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती थी, लेकिन अब कांग्रेस इसके एक कदम नीचे उतरते हुए पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर 11 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी और जिसका प्रमुख ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और सदस्यों की एक टीम होगी। मतलब कांग्रेस ग्रास रूट लेवल से उठने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इसे लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की 27,000 ग्राम पंचायतों में हम ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी स्तर पर जो उत्प्रेरक समूह की कमी आई है, हम उसको सशक्त करेंगे और ज़्यादा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे ताकि इनसे ठीक से मोर्चा लिया जा सके। कांग्रेस का आकार मध्य प्रदेश में शून्य हो गया है लोकसभा के चुनाव में। अब वो शून्य से भी छोटी क्या माइनस में होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। वास्तविक में कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति ही नहीं है। जिस संगठन के प्रदेश पदाधिकारी नहीं है, प्रदेश कार्य समिति नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, अब वो ब्लॉक और ब्लॉक से नीचे जाने की बात कर रहे हैं। पहले प्रदेश की कार्य समिति बनाकर प्रदेश का संवैधानिक जो आपका संगठन का संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो तो तैयार कर ले कांग्रेस। तो चलिए इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अब अपने संगठन में जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए वो संघ यानी कि आरएसएस के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय धवले जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रितेश त्रिपाठी जी और देवदत्त दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रितेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि कांग्रेस अब तैयारी, एक अलग तरीके की तैयारी से सामने आ रही है, एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर इकाई गठित होगी और संघ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। रितेश जी। हमारे साथी पत्रकार अजय धवले जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी, और अपनी बात में कुछ इस तरह शुरू कर देता हूँ कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का पूरा यकीन था। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में, छद्म में पूरी तरह से डूब गई है। उसे भूल गया है कि अगर वो जनता को 1250 रुपए की रबड़ी न बांटते तो 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या से क्या होने वाली थी। शायद यही कारण था कि पूरे पाप का दंड अकेले शिवराज सिंह को भोगना पड़ा और 20 साल की गद्दी जिन्होंने दिन रात खून पसीना बहा के कमाई थी, उस गद्दी में किसी और व्यक्ति का आधिपत्य हो गया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभिक दौर से करती आई है, पर हालत यह है कि जिस कांग्रेस को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके एक सामान्य कार्यकर्ता के सम्मुख भारत का प्रधानमंत्री जो अपने आप को इंटरनेशनल लीडर कहता है, वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत कर जाता है, जबकि पार्टी की वरिष्ठ मंत्री भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता के हाथों 1.5 लाख मार्जिन से चुनाव हार जाती है। तो जो कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं, उनको इस बात का एहसास सदैव होना चाहिए कि इस देश में जब तक वजूद रहेगा इस देश की माटी का, तब तक भगवान राम को, अहिंसा को और कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान देकर, अपना खून देकर इस देश की रक्त को सींचा है। कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, जिन्होंने खुद भूखे रहकर देश का कर्ज पटाया है, देश की जो मातृभूमि का कर्ज उन पर को पटाया है। और कांग्रेस आजादी के आंदोलन में जान देने वाले शहीदों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की दलाली करने वालों की पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जितनी भ्रष्टाचारी, जितना दलाल, जितने घोटाले और सारी जगह जो वो मचा हुआ है हाहाकार, तो युवाओं के साथ खिलवाड़, महिलाओं के साथ खिलवाड़, किसानों को पर अत्याचार, तो ये समझ लिए किसान भारतीय जनता पार्टी का जो अति है वो अति सर्वत्र वर्जयित, एक समय सीमा के बाद में अति का अंत होता है। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्तर पर पहुंच चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा जनमानस की आवाज को बुलंद किया है। एक सामान्य से किसान से लेकर एक नौजवान तक की बात को सदन में हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस को 0 सीटों पर सोचने वाले, कल्पना करने वालों सम्मुख कांग्रेस 100 सीटों के पास आगे खड़ी हो गई है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का डंका बजाया था
240 सीटें लाने के बाद आज छोटे छोटे दलों के सामने गिड़ाना पड़ रहा है। चलिए अजय धवले जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रितेश जी, अजय धवले जी क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है पंचायत स्तर पर तैयार कर रही है, देखा जाए तो रूट लेवल पर इसकी जो तैयारी है वो सामने आ रही है, कह रही है कि पंचायत स्तर पर अब इकाई गठित की जाएगी। इसे किस तरह देखते हैं? देखिए दिव्या जी, मुझे लगता है मूलतः कांग्रेस जो भारतीय राजनीति की, या हम कहें कि इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में सबसे पुराना राजनीतिक दल है, लेकिन आप देखेंगे उस राजनीतिक दल की आज ये स्थिति हो गई है, या उसे विचार मंथन करने की आवश्यकता पड़ रही है कि क्यों ना हम अपने ग्राम पंचायत स्तर की इकाइयों को मजबूत करें। क्या कांग्रेस को ये पहले आवश्यकता नहीं पड़ी थी, या जिस प्रकार की यहाँ एक पक्षीय राजनीति होती थी, भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित कर दी गई थी कि सिर्फ देश की जनता कांग्रेस को वोट करती थी, और निश्चित तौर पर उस समय की कांग्रेस की जो नीतियां रही होगी, आज उन नीतियों को समकक्ष आलोचना करने वाला एक राजनीतिक दल जिसने अपना वजूद स्थापित कर दिया, जिसने अपने आप को स्थापित कर दिया अपनी जनाकांक्षाओं की राजनीति की वजह से, अपनी गरीब कल्याण की राजनीति की वजह से, उस राजनीतिक दल का देखा देखी ग्राम पंचायत स्तर से, या हमारा जो वैचारिक संगठन है उसका देखा देखी जो अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश कर रही है, उस राजनीतिक दल को यह आवश्यकता थी क्या? मूलतः यह प्रश्न है कि कांग्रेस की यह स्थिति हुई क्यों। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उसका उद्देश्य मात्र ये था कि देश को स्वतंत्रता मिलाना और देश का जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स थे उसको मजबूत करके सरकार स्थापन करना। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया, कांग्रेस से ही जो योग्यतावान क्षमतावान लोग जो एक परिवार विशेष का विरोध करते रहे, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से, उनकी भारत को नापसंद करने की वाली नीतियों की वजह से, उससे अन्य दल खड़े होते गए, और उन अन्य दलों की आज राजनीति अपने अपने जगह पे अपने अपने विचारों की वजह से। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के समय से, चाहे हम जनसंघ की बात कर लो, 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद की हम बात कर ले, जनसंघ के लेके जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी का जो दौर रहा है, हमारा जो विचार था, चाहे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ले, हम भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण की बात कर ले, हम समान नागरिक संहिता की बात कर ले, या इन सब विषयों पे भारतीय जनता पार्टी, हम कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात कर ले, इन सारे वैचारिक विषयों पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो तब था वो आज है। इसलिए हम कहते हैं कि हम किसी परिवार के प्रति समर्पित नहीं, हम एक विचार के प्रति समर्पित दल है। और आज जो कांग्रेस करना चाह रही है, ये क्या कांग्रेस को ये करने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कांग्रेस, ये उनका अंतर्गत प्रश्न है कि क्या संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जाने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक के कांग्रेस का नेतृत्व डेमोक्रेटिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का, जिससे हम कहें कि राजतंत्र के तहत राजा, राजा के बाद राजा का बेटा, उसके बाद उनका बेटा, ये जब परिपाटी जब तक के कांग्रेस में चलती रहेगी, कांग्रेस का विचार देश के मूल जनता तक के स्थापित नहीं होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आपने आपके संगठन को, आज जब आप विचार मंथन कर लो कि संगठन की ग्राम पंचायत इकाइयां बनाएंगे, ग्राम पंचायत इकाइयां मजबूत करेंगे, लेकिन विचार का क्या? विचार तो आज भी आपका वही है कि 3 बार फेल होने के बाद भी राहुल गांधी जी सदन के नेता बनते, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नेता। तो ये जब अब कांग्रेस में क्या योग्यतावान क्षमतावान लोगों की दरकार पड़ी है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व ने कभी इस बात पे विचार किया कि गांधी परिवार के इतर जो कभी अन्य दल, अन्य कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी का उदाहरण है, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का उदाहरण है कि किस प्रकार ने कांग्रेस ने अपनी योग्यतावान क्षमतावान नेतृत्व को परेशान किया है। नरसिम्हा राव जी के बारे में तो अनेकों किस्से उनके कांग्रेस के ही नेताओं ने लिखे रखे कि कैसे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया। तो जब तक के कांग्रेस में ये परिवार के प्रति समर्पित रहेगी, कोई भी विचार मूलतः ग्राम पंचायत स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, स्थापित नहीं हो सकेगा अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस अपने एक वैचारिक जो दुविधा है उनकी, जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल डायलेमा, इससे बाहर निकलेगी, तभी कांग्रेस का रिवाइवल संभव है। चलिए रितेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रितेश जी, अभी अजय जी का कहना था कि ऐसी क्या वजह सामने आ गई जिस वजह से इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, ग्राम पंचायत स्तर पर इकाई गठित करने की जरूरत पड़ गई? रितेश जी, चलिए देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी, बूथ और पंचायत स्तर पर इकाई गठित करने के बाद जो है वो कांग्रेस कह रही है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संघ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की जो बात है वो कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, खेल हो या राजनीति, प्रतिद्वंदी जो रहता है सामने वाला, उसके अनुसार तैयारी करना पड़ती है। और मुझे लगता है कांग्रेस ने समझ लिया होगा कि जब तक उसका बूथ पे संगठन
मजबूत नहीं होगा, तब तक कितना भी वो माहौल बना ले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत माहौल बनाया था, सर्वे रिपोर्टें भी उसके फेवर में आ रही थी, लेकिन क्या हुआ आखिरी समय भाजपा के जो पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी जो और बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं, उन्होंने अपने पक्ष में वोट डलवा के चुनाव जीत लिए, जो भी कारण रहे हो। तो ये तो स्वाभाविक है कि कई बार हम देखते हैं क्रिकेट में भी कि जैसा बैट्समैन होता वैसा बॉलर लगाते, कहीं बाएं हाथ का, कहीं स्पिनर, कहीं तेज बॉलर। ये रणनीति बनानी पड़ती है आपको, मैच जीतना हो या चुनाव जीतना हो। तो भाजपा संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत पार्टी है और मध्य प्रदेश देश में भाजपा का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कई बार कह चुके कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। और अभी नए अध्यक्ष जीतू पटवारी भी समझ गए होंगे कि किस तरह से सभी 29 सीटों पे लोकसभा में जीतने की भाजपा ने रणनीति बनाई और उसके बूथ के कार्यकर्ताओं ने माहौल पैदा किया, भले ही कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट कर दिया। अभी बाई इलेक्शन हुआ था अमरवाड़ा का, कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशी दिया, प्रदेश अध्यक्ष डेरा डाले रहे और मैं कहता हूँ 15 राउंड तक वो आगे भी चले, लेकिन 5-6 राउंड में ही भाजपा चुनाव जीत गई, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो विपरीत परिस्थितियों में भी उसके कार्यकर्ता का जो जाल बिछाया हुआ है उससे चुनाव जीती है। और हमें लगता है ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी समीक्षाएं कर रही है उसी का ये निचोड़ होगा कि अब बूथ स्तर पर, पेज प्रभारी स्तर पर उसको संगठन मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना भी माहौल आप बना लो या फिर आंधी हो तो फिर कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जब आंधी चलती है कई बार हमने देखा किन्नर भी चुनाव हरा देता जिसका कोई एक कार्यकर्ता नहीं होता, निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं, या आप पार्टी जैसे दिल्ली पंजाब सब जगह जीत पहली बार में जीती तो उसका संगठन नहीं था, एक जनता उसको जिता रही थी। या तो आपके पक्ष में आंधी हो या फिर कार्यकर्ताओं का बेहतर टीम हो, मैनेजमेंट हो, ये दो ही तरीके हैं, या तो माहौल या मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने जो निचोड़ निकाला है उसके जो लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं पिछले 2-3 महीने से, पीसीसी ने प्रभारी भेजे गए, प्रत्याशियों से राय ली गई, उसका निचोड़ वही होगा कि भाजपा जैसे मजबूत संगठन से मुकाबला करने के लिए बूथ स्तर तक कांग्रेस को अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, उसको मजबूत देना पड़ेगी। क्योंकि भाजपा ने तो अपनी शुरुआत शून्य से शुरू की और उसको यही समझ में आया कि बूथ पे ही कार्यकर्ता मजबूती से खड़े तभी वो आगे बढ़ेगी, और 2 सीटों से आज लोकसभा में तीसरी बार चुनाव जीत रहे। लेकिन कांग्रेस चूंकि आजादी की लड़ाई के बाद उसको एक माहौल मिला और वो माहौल में चुनाव जीतती रही, बीच बीच में चाहे 84 में इंदिरा गांधी की लहर हो उसमें जीत गई। तो ऐसे जब जो लहर में जीतते रहे तो संगठन कमजोर होता गया, सत्ता हावी होती रही, संगठन को पीछे किया। लेकिन अब देर सवेर समझ में आ गया कि संगठन को ही मजबूत करना पड़ेगा। उसी कवायद में अब कांग्रेस जुट गई है, लेकिन उसको जो कह रहे हैं उसको अमली जामा पहना पाए, बूथ स्तर तक मजबूत कर पाए, तभी इसकी सार्थकता होगी। जी चलिए रितेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। हालांकि जैसी बात की जा रही है कि बड़ा बदलाव जमीनी स्तर पर होने जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं कि एक गुटबाजी का, ये हम देख पा रहे हैं कि लगातार दिग्विजय सिंह का अपना अलग गुट है, कमलनाथ का अपना अलग गुट है। तो क्या लग रहा है ये जो बदलाव होंगे इससे इस गुटबाजी में भी कोई बदलाव होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से सारे काम होते हैं। यहाँ जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में देखती है कि बार बार अध्यक्ष को मनोनीत कर दिया जाता है और सारे लोग चाहे प्रधान, आप बताइए मुख्यमंत्री जैसे पद का उपयोग मनोनयन होता है, एक मुख्यमंत्री को सुबह शाम दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, पर कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। और अब कांग्रेस के लोकतांत्रिक अध्यक्ष चुने गए अध्यक्ष आज की डेट में जीतू पटवारी जी हैं। आपने देखा अमरवाड़ा के चुनाव में जहां पहले जो प्रत्याशी 25,000 वोट से जीता था उसे 1,000 वोट के लिए नाक में लड़नी पड़ गई। तो कांग्रेस का संगठन निरंतर मजबूत होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरों पर आरोप लगाती है, हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं उन पर, जब बार बार प्रश्न आते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही नागर सिंह चौहान का, उसके पहले गोपाल भार्गव जी का, उसके पहले कुलदीप बिश्नोई का, बिश्नोई जी का, ये जो अपने जबलपुर से है, इसके पहले आप नारायण त्रिपाठी का, तो ऐसे ढेरों उदाहरण भरे पड़े भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वहां पे सर कुटव्वल मची रहती। पर वो मेरे विषय नहीं है तर्क का। मेरे तर्क का विषय ये कि कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है,
मध्य प्रदेश और भारत में जब तक इतिहास रहा है या भविष्य जब तक रहेगा तो कांग्रेस के संगठन मजबूत ही होता रहा है। हो सकता है विगत कुछ वर्षों में हम कमजोर पड़े हो, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं ला दी, फ्री बीज की योजनाएं। किसी भी व्यक्ति को, किसी महिला को 1000-2000 फ्री में मिलने लगेगा तो निश्चित तौर पर उससे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर अगर 2023 का चुनाव सामान्य रूप से होता, और सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन में आता है कि अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो आखिर क्या आवश्यकता है कि न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक प्रत्याशी को अपने उसके जो कक्ष होता है, फॉर्म भरा जाता है, वहां से निकाल के, निर्वाचन कार्यालय से निकाल कर ले जाते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और ये कांग्रेस को एहसास हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस से लड़ पाने के लिए उन्हें प्रतिदिन नए तरीके से नए आयाम बनाने होंगे, नई रणनीति बनानी होगी, और कांग्रेस आने वाले समय में बेहतर परफॉर्म करेगी। इस बात की मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को गारंटी। चलिए अजय धवले जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? रितेश जी का कहना है कि कांग्रेस का डर अब भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कंपटीशन कभी भी कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा विचारों का और उनके विचारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, कांग्रेस परिवार सर्वोपरि की बात करता है। अभी जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी रितेश जी कह रहे थे कि हमारे तो ये बता दें कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में कभी भी आपको डेमोक्रेटिक, और ये हम नहीं कहते, देश में एक बार इस बात की चर्चा हो जाए, क्या राहुल गांधी के सिवा कोई अन्य पार्लियामेंट्रियन नहीं था जो योग्यतावान क्षमतावान था? अजय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना है अजय जी का सुन लेते हैं जी। तो मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस इस बात पे विचार न कर ले कि योग्यता क्षमताओं को दरकिनार, देखिए आपने आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसे योग्यतावान क्षमतावान नेता है जो कांग्रेस से आए हैं, आज अनेकों राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप असम का उदाहरण ले ले, त्रिपुरा का उदाहरण ले ले, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण ले ले। ये योग्यतावान क्षमतावान लोग थे जिन्हें उनके दल ने एक मान सम्मान की आवश्यकता थी, उन्हें दायित्वों की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस ने दिया ही दिया। तो कांग्रेस जो हमेशा जब भी कांग्रेस के नेतृत्व को अपने नेताओं से लगता है कि अब अपने नेतृत्व को टक्कर देने की बात आएगी, तब तक कांग्रेस उन नेताओं को साइडलाइन करने का काम करती है, उनकी योग्यताओं क्षमताओं को दरकिनार करती है, और उसी से जो ये पटाक्षेप इन बातों में होता है कि वो लोग अन्य दलों में जाते हैं। और आप देखेंगे कि अच्छे काम करने वालों को सिर्फ राजनीति एक माध्यम है, वो दल चाहे कोई भी रहे। तो कांग्रेस ने ऐसे अनेक अच्छे काम करने वाले नेताओं को सिर्फ एक परिवार की जो दरबारी बनने की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से खोया है। मुझे लगता है जिस दिन कांग्रेस परिवार को छोड़ के जिस मूल विचार के साथ में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, देश को स्वतंत्र करने वाले और फिर देश को बनाने वाले इस विचार की, जो आज नहीं बचा है, मुझे लगता है ये जब तक के कांग्रेस में आएगा नहीं, तब तक के कांग्रेस इन सब बातों को कुछ भी कर ले, जमीन पे कितना भी मजबूत होने का प्रयत्न कर ले, लेकिन अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक परिवार को सत्ता प्राप्ति के एजेंडे को पूरा करना है, उद्देश्य सिर्फ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये जब तक के आपके उद्देश्य होंगे तब तक के मुझे लगता है कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं है। लेकिन अजय जी एक बात और कही जाती है, अजय जी एक बात और कही जाती है कि बीजेपी अभी चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की बात कर ले, बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कांग्रेस कमजोर थी, और कांग्रेस की कमजोरी का ही जो रिजल्ट है वो बीजेपी की जीत पर तब्दील हुआ है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये अपने अपने आकलन होंगे। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो 65,523 जो मध्य प्रदेश के बूथ हैं, उन बूथों को हमने डिजिटलाइज बूथ किया है। हमारे बूथों के कार्यकर्ता, चाहे हमारे पन्ने के प्रमुख हो, अर्ध पन्ने के प्रमुख हो, हमारे त्रिदेय हो, हमारा शक्ति केंद्र हो, हमारा मंडल हो, मंडल के ऊपर की जिले की इकाई हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब भी चुनाव लड़ता है तो ये इतने सारे फैक्टर आपके साथ में आके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की गरीब कल्याण की नीतियां, जन कल्याण के काम, और जो इतने वर्षों में आज जो हितग्राहियों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं ने खड़ी की है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हितग्राही योजना हो, मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की हो, या वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की हो, इन सारी योजनाओं के हितग्राहियों का भी एक सबल जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, निश्चित तौर पर उसी वजह से हम सफलता अर्जित करते हैं। कांग्रेस के मजबूत होने से या कांग्रेस के कमजोर होने से मुझे जवाब देना चाहूंगा। चलिए रितेश जी कुछ कह रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजनीति के बल पे आप सुन लीजिए पूरी बात। आपने 3 बातें उठाई, मैं तीनों बातों का आपको जवाब दे देता हूं। पहले, मेरी आवाज आ रही दिव्या जी आप तक? जी आ रही रितेश जी, आप बोलिए। इनने परिवारवाद की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, कार्तिकेय सिंह, जय शाह, दुष्यंत सिंह और बांसुरी स्वराज,
किस चक्की से निकल कर आए हैं कि इन्हें रातों रात लोकसभा का टिकट दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मानसिकता, हमारी मानसिकता देश बचाने वाली है और इनकी मानसिकता देश बेचने वाली है। कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, इनने सारे इंस्टीट्यूशन बेच खाए, ये इनकी मानसिकता है। नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं की बात की इन्होंने, तो मैं पूछ रहा था कांग्रेस से आए प्रत्येक कार्यकर्ता कि आज आप गुलामी करते हैं, उसके सामने आप नतमस्तक है, और यहां तक कि आप लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं कि अभी रामनिवास रावत जी चुनाव नहीं जीत कर आए और आपने उन्हें मंत्री का पद दे दिया। पूरे संविधान की परिभाषा बदलने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता घुट रहा है, तड़प रहा है, और अंदर ही अंदर उसके अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है, आने वाले समय में आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हितग्राहियों की, तो मैं पूछना चाहता हूं आपकी योजनाएं कहां बंटाधार हो गई जब मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है मैडम, 4 लाख करोड़ का, और मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 55,000 का कर्ज अपने सर में लेकर पैदा होता है। ये कैसी योजनाएं हैं? हर महीने मध्य प्रदेश 5,000 करोड़ का कर्जा लेता है, ये कैसी योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, ये कैसी योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश में 65% किसान पलायन कर रहे हैं, ये कैसी योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश में उद्योग का परसेंट लगातार गिरता जा रहा है, ये कौन सी योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश का बंटाधार पिछले 20 सालों में कर दिया आपने, आप किन योजनाओं की बात करना चाहते हैं? रितेश जी, अजय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना उनका, जवाब ले लेते हैं उनसे। जी अजय जी। जी, मुझे लगता है यही सब विषय रख के ये 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष गए थे, यही विषय सब लेके ये 2024 के लोकसभा चुनाव के में भी गए थे और इन्होंने मुखी खाई। रही बात देश बेचने की बात करने, मुझे 4 ऐसे उपक्रमों का नाम गिना दे जिनका डिसइन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। रही बात, आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए कर्जा लिया है। देखिए, जिस समय मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई थी, मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर की सड़कें थी। आज उन सड़कों की संख्या 5 लाख किलोमीटर की, 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई हो रही है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 5 हुआ करती थी, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 से अधिक है। ये मुझे लगता है जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है तो ये सारे विषयों पे एक अलग से डिबेट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक रही, क्या ये वही कांग्रेस है क्या ये वही कांग्रेस है जो आज लाचार नीचार और आज गांधी परिवार के पीछे नहीं घूम रही है? क्या ये वही कांग्रेस है, ये गांधी परिवार के बिना इसका कोई अस्तित्व है? मुझे लगता है जब आप इन बेसिक बातों पे प्रश्न करेंगे खुद से, तब आपको उत्तर मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता। चलिए अजय जी, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया। देवदत्त जी, क्या कहेंगे जो तैयारी कर रही है कांग्रेस? प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने साल और चलने वाला है? रितेश जी, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना है उनका इस विषय में? देवदत्त जी, जो ये तैयारी कर रही है कांग्रेस बूथ लेवल पर या फिर पंचायत स्तर पर जो इकाई गठित करने की बात कह रही है, क्या लग रहा है ये जो तैयारी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती वाली बात हो सकती है आगे जाके? बिल्कुल, जब बराबरी की तैयारी कोई भी चाहे टीम करे या दल करे तो चुनौती बढ़ना स्वाभाविक है। और कांग्रेस तो पूरे देश की ऐसी पार्टी है जिसका सब जगह नेटवर्क है, उसके समर्थक हैं, कार्यकर्ता, बाकी दल तो बाद में आए। बीजेपी ने यदि आज शून्य से शिखर पर पहुंची है तो संगठन की दम पर ही पहुंची है, उसके जो बेहतर संगठन क्षमता है। और यदि कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को संगठन के दम पर लाना चाहती है तो उससे बीजेपी को तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। क्यों नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि अभी तो कांग्रेस भी यही मानती है कि हम आखिरी समय में बूथ पे कमजोर हो जाते हैं, और बीजेपी भी अपने मजबूत संगठन का दम हमेशा भरती है। कार्यकर्ता, उसके देवतुल्य कार्यकर्ता वो जिनको कहती है, जिनके हर चुनाव के पहले सम्मेलन होते हैं कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर के, उन्हें पेज प्रभारी बनाए, फिर आधा पन्ना पेज प्रभारी बनाए। तो ये तो है ही कि यदि जो भी दल बेहतर संगठन खड़ा करेगा, उसी के माध्यम से वो माहौल बनाएगा, तो फिर चुनावी सफलता उसको मिलना स्वाभाविक है। बस ये क्रिकेट जैसे ही है कि बेहतर जिसका बैटिंग हो, बॉलिंग हो, क्षेत्र रक्षण हो, वो टीम जीतती है। ऐसे इसमें है कि बेहतर संगठन हो, बेहतर आपका मुद्दे हो और बेहतर आपका नेतृत्व हो, तो कोई भी ये जीत सकता है चुनाव, किसी के लिए भी असंभव नहीं है। और कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर पहुंच गई, नहीं तो पिछले 2 बार से 14 और 19 में उसको नेता प्रतिपक्ष तक की हैसियत नहीं हासिल हो रही थी। और इस बार जिस तरीके से वो आक्रामक रुख अपनाए हुए है और यदि संगठन मजबूत करती है तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
जी देवदत्त जी, फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी हार और दलबदल से कमजोर हुई कांग्रेस अब अपने संगठन में जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए वो संघ यानी कि आरएसएस के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। आई एंड ए एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।